हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार करके ही जाना। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आप भी क्लास 10th में और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो। बहुविकल्पी प्रश्न आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी से तैयार कर लो, पेपर में आएगा यूपी बोर्ड 2024 एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसी का दिया जाता है। वो दिया जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। किसको? ऑटो वन बिस्मार्क को। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वो फ्रांस से हुआ। किस देश से हुआ? वो फ्रांस देश से हुआ। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। कितनी? 1815 ईस्वी में हुई। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी के लिए यूपी बोर्ड 2024 के लिए आप लोग इनकी एक नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न है वो है, सविनय आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में, या 1935 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया वो 1930 ईस्वी में चलाया गया। कब? 1930 ईस्वी में चलाया गया। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। 5 नंबर प्रश्न, हमारा 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में, 1915 में लौटे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। हमारा 6 नंबर प्रश्न, चौरी कांड किस वर्ष हुआ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो वो 1922 ईस्वी में घटित हुआ। कब? 1922 ईस्वी में घटित हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न 7, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आपसे निवेदन है, सबने निवेदन यह है कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर ताकि कर पाएँ। हमारा अगला नंबर प्रश्न 7, देखते हैं क्या कहता है। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का जो प्रारंभ हुआ वो 1929 ईस्वी में हुआ। कब? 1929 ईस्वी में हुआ। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9, देखते हैं क्या कहता है। हमारा 9 नंबर प्रश्न, भारत प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न जितने सारे मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है वो अधिक सिंचाई, वहाँ अधिक सिंचाई की जाती है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, आप लोगों को बताना है। जो कपास की खेती के लिए मृदा उपयुक्त है वो है काली मृदा। कौन सी? काली मिट्टी है।
काली मृदा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अजैवीय संसाधन हैं। आप लोग को बताना है, पौधे, मछलियाँ, पशु या चट्टाने। जो अजैवी जिनमें जीव नहीं, पौधों में भी है, मछलियों में भी और पशु में, इसमें क्या मिलता है? चट्टाने। जो चट्टाने हैं ये अजैवीय संसाधन हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, और चिपको आंदोलन। आप लोग जानते हैं, जब पेड़ों को काटने जाना लगा तो लोग कहने लगे पहले हमको काटो तो पेड़ों को काटो, उसमें चिपक गए। इस चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वो पश्चिम बंगाल में। किसमें है? पश्चिम बंगाल में। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो जो सलाल बांध है वो चीनाब नदी पर बना है। किस पर? चीनाब नदी पर। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो वो काला चना। क्या है? काला चना रबी की फसल है। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, देखते हैं इस क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार की फसल है? वो जूट की है। किसकी है? जूट की। हमारा 19 नंबर प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रसेल्स। क्या है? ब्रसेल्स। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? वह मणिपुर। कौन है? मणिपुर जो संघीय राज्य नहीं है। देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या कहता है। हमारा प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक वह मेज़नी। कौन है? मेज़नी। वो है मेज़नी। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1848 ईस्वी में की गई। फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा है वो 1848 ईस्वी में की गई। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है। जहाँ राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वह देश कौन सा? वो फ्रांस देश है। जो फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ शुरू हुआ। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से हुआ है? नेपोलियन का संबंध किस देश से हुआ? तो नेपोलियन का जो संबंध है वो फ्रांस देश से है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, अच्छे से याद करके। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी लोग करते हैं। इसका जो सही एवं राइट ऑप्शन होगा वो होगा नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? वो महात्मा गांधी जी का था। करना है तो कुछ करो वरना मर जाओ। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। ये प्रश्न आप एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं और महात्मा गांधी जी हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन था। क्या था? खिलाफत आंदोलन था। हमारा 10 नंबर प्रश्न है आखिरी, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को। हमने इसमें 30 बहुविकल्पी डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आते होंगे। जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो
ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग अच्छे से जब याद कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम में आएँगे तो आप लोग उन्हीं को तैयार करके अच्छा सा स्कोर बना सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, PDF, हैंडराइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।